निकलो, अपने अपने डेरों से निकलो। तो जल्दी आओ, निकल आओ सबके सब। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? माना तू भजो गुरु का नाम, मान हम मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नर तन पायो, माति करना अभिमान, मान तू भजो गुरु का नाम। एक पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, मान तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, मैं मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लौटे जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपनाय, आई किया विश्राम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब हैं, अंत न आवे काम,
मैं मानतु भजो गुरु का नाम। सासे चेत करो सतसंगते, भजन करो आठो याम। मैं मानतु भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम। हम मानतु भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर, चलो तेरा कोटि धाम। हम मानतु भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सत्य नाम। मानतु भजो गुरु का नाम। धन्य धन्य गुरुदेव, अरे धन्य धन्य गुरुदेव, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष। अरे धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरी, नेत करूं तुम सेव। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ। हाथ गहा तुम आने कर, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि। जय। हेलो बच्चों बच्चों, लोगों को ये फर्क पहचान नहीं है। ऋषि मुनि यति सती योगी, इनकी पहुंच क्या है? लोगों को तो ये मालूम नहीं है। जो स्वर्ग में आता जाता है वो तो आपको स्वर्ग में, वैकुंठ में पहुंचा सकता है। ये बात सत्य है, लेकिन जब वो चाहे तब।
वो अपना जाता रहेगा, आपको नहीं ले जाएगा। पहुंचा सकता है। जब किसी के पहुंचाने में मदद करेगा तो इसका भार सब उस पर लदेगा, कर्मों का, पाप का, पुण्य का, वो दब जाएगा। तो जो कुछ भी उसने किया वो खुद ही दब जाएगा, फिर नहीं जा सकता। पहुंचा सकता है लेकिन वो ये काम करेगा नहीं, व्याख्या कर देगा। ऐसा बहुत कई नाम निशान को जो ऊपर आद्या महाशक्ति के लोक में जाएगा और वो वहां आद्या शक्ति का दर्शन करे तो वो वहां तक पहुंचा सकता है। स्वर्ग में, कुंड में भी और आद्या महाशक्ति लोक में भी, लेकिन वो भी नहीं पहुंचाएगा, वो भी भेद खोलता नहीं है। फिर जब कमाई करेगा तो शहद और कमल में जब जाएगा और ईश्वर का, खुदा का, उसका जब दीदार दर्शन करेगा तो उसको कहते हैं योगी। योगी तो ऐसे योगी इनमें ये वहां तक पहुंचा सकते हैं। इनकी इच्छा हो जाती है कि किसी न किसी को पहुंचाए, लेकिन यह कि ये भी बंधन ही में है। स्वर्ग में, कुंड वाले भी बंधन में, आद्या महाशक्ति है, और ये भी स्थान बंधनी में है। लेकिन इनको ये है कि पहुंचा सकते हैं, योगी होते हैं, इनको योगी कहते हैं। लेकिन सच्चा बोध हो जाए तब, उसका सच्चा दर्शन हो जाए और नित आने जाने की गति प्राप्त हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। इसको योगी कहते हैं। इसमें से कोई संत नहीं है। कोई सोचता हो कि इसमें से कोई संत हो जाएगा, तो इसमें से कोई, अलग अलग सबके हैं, ये योगी है। और जो इनका दर्शन करके आगे चलेगा, और जब माया के लोक में, क्योंकि ऊपर में माया का लोक है, वो शहद कमल लोक से बड़ा है, तो ऊपर चलेगा और उसको जिसने देखा, माया उसका रूप है, तो उसका दर्शन किया तो वो वहां तक ले जा सकता है। और ऊपर में जो है, माया के ऊपर में ब्रह्म है। जिसने ब्रह्म का दर्शन कर लिया और वहां उसको गति प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं कि इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो इस योगी राज से उसकी गति थोड़ी ऊंची होती है, तो वो योगेश्वर में भी आ जाता है। इसमें से कोई भी संत नहीं, क्योंकि ये जितने भी स्थान हैं ये संतों की। अभी जो ऊपर जाएगा वो नीचे का सवाल जानेगा, वो स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, शक्ति लोक का भी, ईश्वर के धाम का, माया लोक का भी, और वो उसका भी, उसको भी दर्शन करेगा, क्योंकि उसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया। यही है रब। मुसलमानों का ये रब है, हिंदुओं का ब्रह्म ये, इसका साक्षात्कार। लेकिन ये यहाँ तक जाने में तो दूर से दर्शन करेगा, दूर से, और इन्हीं के शब्द पर दर्शन करता रहेगा, क्योंकि ऊपर का तो भेद उसको मालूम है नहीं, वो जानता नहीं, तो यही तक रह जाएगा। लेकिन ये भी अगर इसकी इच्छा हो जाए तो ये वहां तक पहुंचा सकता है। ये भी बताते नहीं, गुम हो जाते हैं, गुम, ऐसे गुम रहते हैं। तो थोड़ा बहुत इशारों में कहीं किसी जगह लिख दिया, लिख देते, लेकिन ये भी गुम हो जाते हैं।
क्योंकि ये भी कर्मों के बंधनी में है। वहाँ कारण कर्म है, सहजल कमल में जो है वो सूक्ष्म कर्म, और स्वर्ग वैकुंठ में लिंग कर्म है, और इस शरीर में स्थूल कर्म है। तो ये कर्मों के ही बंधन में रहेंगे, इसके पर इनमें से कोई संत नहीं और इसमें से कोई साध भी नहीं है। यह संत की और साध की कोई गति नहीं है, क्योंकि साध की भी गति बहुत ऊंची है और संत की तो पूरी है, तो इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, इनकी अगर कोई किताब भी रहेगी तो उसमें ऊपर का कोई समाचार संकेत नहीं मिलेगा। ये नीचे का भी कहेंगे तो बहुत बचागे, आपके पल्ले तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, इस तरह से वो वर्णन करेंगे, खुलासा नहीं। तो ये मतलब यह है कि अब ये भी बहुत वैसे बड़ा पद है, सहजल कमल भी बड़ा पद है, क्योंकि ईश्वर का दर्शन किया तो उस हिसाब से तो ये बड़ा है, उससे बड़ा उसका दर्शन है। तो ऊपर में ब्रह्म के ऊपर में प्रकृति है, वो प्रकृति वो अपना काम कर रही है और उसके ऊपर में पुरुष है। तो प्रकृति इस तरह का अपना काम कर रही है कि उधर कोई नहीं भटक सकता, वो जाने नहीं देगी, उसका काम यह। लेकिन यह है कि गुणातीत हो जाएगा, कर्मों की हद से परे चला जाएगा और इसके ऊपर में किसी भी प्रकार के कर्मों का पर्दा नहीं रहेगा, लेकिन वहां टिक जाएगा, वो टिका रहेगा और ये बताएगा लोगों को कि भाई गुणातीत हो, गुणातीत हो। और पुरुष के दर्शन से वंचित रहेगा, उसको पुरुष का दर्शन नहीं होगा, नीचे रहेगा उस मंडल में और नीचे उतर जाएगा और जो चढ़ाई करेगा शब्दों ही से करेगा, इसी शब्द से चढ़ेगा। और अब किसी को बता दें, लेकिन बहुत कम बताते, इसलिए इसमें कोई साथ और कोई भी मतलब यह है कि संत नहीं है। अब ये जीव हैं जो बेचारे पढ़ते लिखते हैं, इनको उनको हिंदुओं में मुसलमानों में सब में, तो ये क्या जाने उसको, इनको मालूम क्या रहेगा। तो सूरत को संदेह हो गया, संदेह उसको कुछ नहीं है, वो तो अपने संदेह को मेट चुकी है। अब संदेह है आपको, तो आपका संदेह कैसे दूर हो। तो कहते हैं कि मालिक गुरु आप समर्थ हो, सब जानकार हो, जीवों के प्रति मेरे मन में यानी संदेह पैदा हो गया कि जीवों को ये कैसे बताया जाए कि साध कौन है, संत कौन है और योगी कौन है, ये कैसे उनको समझाया जाए। तो वो अब भिन्न भिन्न करके पूछती है कि ये सब भेद शंका खत्म कीजिए और जीवों के प्रति ये बताइए आप। तो ऐसा कोई होना चाहिए ना प्रश्न करने वाला, तो जो सूरत पहुंच जाएगी वही प्रश्न करेंगे, बाकी तो किसी को मालूम है नहीं कि प्रश्न क्या करना। तो कहते हैं कि ये बताइए कि संत किसको कहते हैं। फिर वो पूछती है ये तो बताइए कि संत किसको कहते हैं, साध किसको कहते हैं और भेद किसको कहते हैं, भेद। तो जब तक आप इन सब चीजों को यानी शंका निवारण की सुन न ले, आपको क्या पता चलेगा कौन साधु है। कोई दाढ़ी बहुत रखाता है, कोई बाल है, कोई गेरू कपड़े पहनता है, कोई सफेद कपड़े पहनता है, कोई मतलब ये कोई और तरह से कोई काले कपड़े पहन लेता है, तो कोई नंगा हो जाता है, तरह तरह के वेशभूषा। कहते हैं इसमें कौन मतलब वेश है, कौन साध है और कौन मतलब है कि संत है। अलग अलग
ये हमारी शंका को जीवों के प्रति दूर कीजिए। तो महापुरुष उसकी शंका को दूर करेंगे, तो करते हैं शंका। तो ये भी आपने कभी सुना नहीं। वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, लेकिन आप कहेंगे कि प्रमाण के साथ हमको बताइए तो अच्छा रहेगा। तो उसमें यह रहता है कि पुष्टि है। जब प्रमाण मिल जाता है आपको हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि ये इस फैसला ये हुआ, तो आप चुप हो जाते हो। ये तो सुप्रीम पावर है, दैविक सुप्रीम पावर। जब उसका प्रमाण मिल जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे, और नहीं तो बस छलांगे लगाते हैं आप, कि अभी नहीं ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। जब उस पावर का जब आप हो जाएगा निराकरण, तो आप फिर चुप हो जाते हैं कि भाई आगे कहाँ जाएंगे। बस एक सीधी सादी बात है। तो जरा आप इसको ध्यान दे के सुन लीजिए। हाँ, अच्छा ठहरो, ये बताओ कि कितने लोग नामदान कितने लेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं लिया जरा हाथ उठाओ। जो नामदान चाहते हो लेना, ये तो बहुत लोग मालूम होता है, आज भी काफी आ गए। और रात को नीचे करो। अच्छा हाँ बोलो। एक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय करे कहो सुनाई। कहते मेरे मन में संशय आ गई, तो ये निर्णय करके सुनाइए, अलग अलग करके, तो हमारी ये शंका चली जाए। क्योंकि हमको जीवों को बताना। बोलो। संत नाम तुम किसका गावो, साध भी कदो वेद बताओ। कहते हैं कि संत 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 बात तो आ रही है बराबर, कि संत ढूंढो संत ढूंढो संत ढूंढो। तो कहते हैं कि भेक और संत, इनका निर्णय करके दोनों का अलग अलग बताइए कि संत किसको कहते हैं और भेक साथ किसको कहते हैं। ये तो मेरे मन की शंका चली जाए। अब दूसरों के लिए पूछ रही है। बोलो। तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाई चेत अवधि। तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि तूने पूछा है बहुत अच्छा पूछा, तो तू चित्त लगा और कान लगा करके, और जो कहूं उसको अच्छी तरह से सुन ले, तो तेरी शंका दूर हो जाएगी। बोलो। संत कहे हम उनको भाई, सत्य लोक जिन सूरत समाई। अब कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं तो उसको संत कहता हूं कि जिनकी सूरत यहां से चढ़ती हुई गई और सतलोक में पहुंच गई, और जिसने सतपुरुष का दर्शन दीदार किया वो है संत। हम उन संतों की महिमा कर रहे हैं कि वो है संत। बाकी संतों में कोई आता नहीं, वो कोई भी नहीं आता, वो है संत। ऐसे कोई मिल जाए तब तो ठीक है कि संत मिल गए, और ऐसा कोई भी नहीं मिला पहुंचा हुआ तो कोई भी संत नहीं है। बोलो। चौथा लोक तीन के पारा, सत्य नाम सत्य गुरु। अब वो निराकरण करते हैं कि भाई ऐसा न समझ ले कि यही होगा। कहते हैं कि चौथा जो लोक है सतलोक, वो हो तीन के पारा, सहजल कमल, यानी ये मृतलोक और ब्रह्मांड और पार। कहते हैं तीनों के परे है सतलोक, और वहां सत्य सत्य बसता है, नाम उनका सत्य नाम है।
तो वो सतपुरुष है। तो परिचय दे रहे हैं, यहाँ बीच में कहीं नहीं है। चाहे ईश्वर का दर्शन करो, चाहे ब्रह्म का, चाहे पार ब्रह्म का, चाहे महाकाल पुरुष का, कहते हैं पार। जो वहां जाता आता है वो है संत। जिसकी सूरत सतलोक में दाखिल समा गई, उस समुद्र में जाकर के मिल गई, उसको कहते हैं संत। अब बता रहे भेद कि चित्त लगा करके अच्छी तरह से कान दे करके सुनो कि संत नाम उसका है जो सतलोक में सूरत में थी, और बाकी कोई संत नहीं। बोलो। संत सूरत जहाँ करे विलास, सत्य पुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं जहाँ सत सूरत यहाँ विलास करती है सतलोक में, वहाँ सत शब्द है। वो तो सत शब्द है, और शब्द ही के द्वारा गई, और शब्द में मिल गई तो शब्द रूप हो गई, और वहां सत्य सत्य है। वहां सत्य सत्य, वहां कुछ दूसरा और कुछ नहीं। तो जो सूरत वहां पहुंच गई, वो सत्य में लय हो गई, सत्य सत्य हो गई। क्यों सत्य? वो तो सागर है, उसको कहते हैं सत्य। बोलो। तेरे लोकी के आगे सुन, सोन के आगे है माँ। वो बताते हैं कि भाई तीन लोग, ये मृतलोक, अंडलोक और निर्वाण, इनके परे, यानी सैदल कमल के परे, त्रिकुटी के परे, उसके बाद शून्य है, और शून्य के परे महाशून्य, और महाकुंड के ऊपर में भंवर गुफा है। कहते हैं उसके पार है सतलोक, और बिना वहां पहुंचे कोई संत है नहीं। बीच में कहीं भी रहे तो वो संत नहीं है। संत उसको कहते हैं कि जिसकी सूरत सब शब्द में समा गई, लय हो गई, शब्द रूप हो गई, उसको संत कहते हैं। आप बता रहे हैं उसको ताकि शंका उसके आगे कोई आएगा तो सबकी शंका मिट जाएगी। तो इसको पहुंचे हुए को संत कहते हैं, और हम लोग को जानते ही नहीं। बोलो। महासोन के पार ठिकाना, ममर गुफा ताई करत बखाना। कहते भंवर गुफा स्थान है, उस पर सोम पुरुष विराजमान है, उन्हीं को महाकाल कहते हैं। वो महाकाल, और वहां से उनकी बंसी बज रही है अखंड। वहां से वो मतलब इसके नीचे तो कुछ नहीं। कहते हैं इसके बहुत पार, कितने मालूम कितने खरबों दूर जाने पर तब जाके सतलोक का नाका मिलेगा। खरबों, कितने खरबों, अरबों अरबों नहीं, खरबों, कितने खरबों दूर जाकर के तब नाका सतलोक मिला। कहते वो सतलोक परे है। जो वहां पहुंचते हैं उनको संत कहते हैं, वो संत सूरत है। वहीं से आती है, वहीं पहुंच गई। बोलो। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहां पहुंचे सब है थोथा। कहते हैं उसके लोग का चौथा लोग है, और बिना पहुंचे सब थोथा। थोथा कहते हैं झूठा है सब। तो जहां तक ये सब विनाश हो जाता है, वो सब झूठा ही है। अरे भाई जहां रहते हुए भी तो झूठा है, क्योंकि विनाश हो जाएगा। अब ये तो शरीर जब चला जाएगा तो विनाश हो जाएगा। तो ये मृतलोक भी विनाश होगा, तो स्वर्ग में कुंड भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो स्थिर नहीं है। इसके परे शक्ति लोग भी विनाश होगा, वो भी स्थिर नहीं है। और परे सैदल कमल ईश्वर का धाम, वो भी विनाश होगा। ऊपर में माया है, वो भी विनाश होगा। तो ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म का भी विनाश हो जाएगा। ऊपर में शून्य में पार नहीं, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं, उनका भी। तो जितनी सुरतें वहां मंडलों में, अनेकों लोगों में, सब सिमट जाएंगे सबके, कोई लोग नहीं रहते वहां। कहते हैं भाई वो तो इनके परे चौथा, और बिना जो वहां नहीं पहुंचा वो संत होता ही नहीं, संत ही नहीं जाता।
अब आप दाढ़ी बाल और वेशभूषा को संत कहते हो तो आप क्या मिलेगा? वो तो संत की जो तारीफ और संत की पहुंच और महिमा कर रहे हो तो ये है कि जो वहां पहुंचा वो संत है, बाकी कोई नहीं। अब ये जीवों को क्या बात, दाढ़ी न रहे, गेरू कपड़े रहे, सफेद कपड़े, सफेद न रहे, जटा जूट रहे, कोई पढ़ना लिखना सोना चांदी थोड़ी संत है कि राजपाट कोई संत है। इसमें से कुछ भी नहीं, न कोई जनेऊ न कोई माला संत है। जो सूरत वहां पहुंच गई चौथे पद में, इसके पार वो है संत जिसने सत्पुरुष का दर्शन किया और सत्य सत्य उस सागर में समा गई, वो है संत। बोलो। संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वहां पहुंचे संत। और संत की शंका दूर कर रहे कि संत बिना वहां कोई नहीं पहुंचता, और जब पहुंचता नहीं तो संत नहीं होता। बिना पहुंचे कोई संत नहीं होता, और जो नहीं पहुंचेगा वो संत ही नहीं होगा। और यहाँ दक्कन मुक्का मत मचा हुआ, जो चाहो सो बोलो, जो आपकी मर्जी हो वो कहो सुनो, लेकिन यह है कि जीव बेचारे क्या करें, अंधेरे में फंसे हुए, इनको तो रास्ता कुछ दिखाई देता नहीं, कोई बताने वाला तो मिलता नहीं कि गैर बता दे कि चलो इसके रास्ते से चलना। पहली बात तो यह है कि आप वहां तक जाते ही नहीं कि कोई चीज से पूछे कि हमको सुने जा करके, तो कुछ नहीं। और मान लो अगर किसी में हुआ तो वो गैली नहीं मिलती है, रास्ता ही नहीं मिलता। और जब यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा तो आप जाओगे कैसे? तो चलोगे तभी तो पहुंचोगे, तो जब मालूम ही नहीं है कैसे चला जाएगा, कुछ पता नहीं। अब कहते हैं बिना वहां पहुंचे संत, और पहुंच गया वही संत। बोलो। संत भेद सब निर्णय कीना, साध भेद अब तुम लोग। कहते हैं हमने संत भेद निर्णय कर दिया कि इनको संत कहते हैं, और ये ऐसे पहचानने में तो आते नहीं क्योंकि शरीर तो वही है जैसे आपका है, तो आप अपनी बुद्धि से कैसे पहचानोगे या कैसे आंख से पहचानोगे, क्योंकि शरीर तो जो आपका उनका है। जैसे आप पैदा हुए ऐसे वो भी पैदा हुए। अब यह है कि वो किस पर कृपा करे कि वो तो जगे हुए हैं, इसी पोल पर जा गए और पोल से निकल गए और फिर आ गए, फिर निकले, फिर आए, क्योंकि जो जाता है वो आता है। और ये नहीं कि वहां पहुंच गया तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं, वहां जाएगा आएगा। तभी तो सुरतें जब आई थी शुरू में तो सब जाती थी और लौट के आ जाती, सब जाती लौट के आती। तो जब पहले आ सकती, जब कर्म कोई नहीं थे, पाप कुछ भी नहीं था, कोई मैल नहीं था, तब आती थी जाती थी इसी शरीर में, तो आप भी जा सकते। जब कर्म उस पर नहीं रहेंगे तो आएगी जाएगी, वो बराबर है, क्योंकि शरीर तो उस समय भी मिल गया था, उसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, पिंडलिक शरीर, स्थूल, ये तो मिल गया था, लेकिन कर्म कोई नहीं था, न पाप न पुण्य, इसलिए कोई रास्ता बंद नहीं था, साफ था यहां से लेकर वहां तक। इसलिए वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, तब तो कोई बंधन नहीं था। और शरीर पूरा हुआ और फौरन चले गए वापस। ये तो बाद में बंधन लगा, तो आप ऐसा समझोगे यहां से कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, तो कहते हैं नहीं, जो वहां पहुंचा, जो आया वो है सब। हमने ये सब यदि थोड़े ही में तेरी शंका निवारण कर दिया। अब साथ की बात कहते हैं, साथ बोलो। संत मते का निश्चय करे, सोरति शब्द के मार्ग चले। साथ किसका नाम है? जो संत मत का निश्चय करे कि मुझे चलना है और सूरत शब्द की कमाई करता।
जो भी बनती कमाई करता है, कमाई करता है, कहते हैं उसको साध कहते हैं कि अपनी सूरत को साधना, साधना कि शब्द में जुड़ जाए और ये शब्द पकड़ के ऊपर को चढ़ जाए, क्योंकि उसको सूरत शब्द का मार्ग मिला तो उससे निश्चय किया कि भाई ये तो कमाई करो, तभी कुछ हो जाएगा। तो कमाई में लग गया। कमाई तो शुरू में सभी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साध किसको कहते हैं, तो जो सूरत शब्द की कमाई करते हैं उनको कहते हैं कि साध, और निश्चय करते हैं। बोलो। जायत्र बेनी मंजन करे सोन सरोवर त्रिकुटी पारे। कहते हैं उन्होंने परिचय दिया कि वो यहाँ अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर साध कर और चढ़ा ले जाए, तो सहजल कमल में भी और त्रिकुटी में भी, और त्रिकुटी के परे सुन, और वहां मानसरोवर स्नान करें। कहते हैं त्रिकुटी के परे है सुन, और वहां जाकर के तब वो स्नान करे तो सब्जी से चढ़ के जाएगा। ये भी स्थान सब्जी से मिलेगा, और ऊपर का स्थान भी शब्द से कहते हैं कि दोनों के पार। फिर वो सुन, और वहां जब जाएगा तो सरोवर में, उसमें मानसर में स्नान करेगा। स्नान कर लेगा बिल्कुल एकदम पाक साफ हो जाएगा सब झगड़ों से, सब झगड़ों से। बोलो। साधना मया को गाई बिन साधे यह साधन। साधना में इसका है जो पार ब्रह्म का दर्शन करता है और त्रिवेणी में जाकर के जो स्नान कर लेता है उस सरोवर में, उसको कहते हैं साध। और जो वहां स्नान नहीं कर सकता और उसका दर्शन नहीं करता, वो साध नहीं, वो साध नहीं है। तो साध की भी पहुंच बहुत होती है, बहुत पहुंच, क्योंकि साध अगर मिल जाए तो ऐसी ठुकाई करता है कि सब तुम्हारी कचाई पकाई सब निकाल देगा, कुछ रखेगा नहीं। महात्मा तो कुछ नहीं ज्यादा ठोके पीटेंगे, लेकिन साध बहुत ठोकता, ऐसी ठुकाई पटा के जो भी कचाई होगी उसको निकाल के सीधा करके सीधा कर देगा, क्योंकि उसमें भी तो सामर्थ्य होती है, उसके अंदर भी तो शक्ति है, बहुत शक्ति काम करती है, उसको कहते हैं साध। न योगेश्वर कहते हैं, न योगी कहते हैं, न ऋषि मुनि कहते हैं, न ये, न उनको ब्रह्मदर्शी, न ईश्वरदर्शी, कुछ नहीं, न उनको खुदा कहते हैं, न उनको राम, और न उनको रहीम, कुछ नहीं, साध उसको कहते हैं। और इनमें से कोई वहां जा नहीं सकता ना, वो तो वही जो भेद बताएंगे, जब ये पहुंच जाएगा तो वो तो चला जा रहा, यानी पहुंच गया वो तो साध हो गया, लेकिन उसे तो आगे जाना, तो तैयारी कर रहा वहां सबकी साथ तैयार, स्नान करेगा, सरोवर में नहाएगा, उसका दर्शन कर। धार आ रही है उसकी शब्द की, ऐसे धार आ रही है जैसे बड़ा दरिया, शब्द की धार, बड़ा अद्भुत दृश्य है। उस धार को पकड़ता है, उसी को तब ऊपर जाएगा, उसी को पकड़ करके बर्दाश्त करेगा शब्द को, प्रकाश को, तब चढ़ेगा, बगैर उसके चढ़ नहीं सकता। कहते हैं जो वहां पहुंच गया, स्नान किया, तो उसमें वो ताकत, शक्ति, सहनशील, सब कुछ बर्दाश्त करने की सब आ जाती है, और फिर वो धार को आसानी से यानी सहज में पकड़ता है, तब चढ़ाई करे। बोलो। इसको कहते हैं साध। ईश्वर दर्शक को साध नहीं कहते, न ब्रह्म दर्शक को साध कहते, न स्वर्ग बैकुंठ में जाने वाले को साध कहते हैं, जो परे चला गया। अब इसको संत नहीं कहेंगे, संतों जो जाएंगे आगे सतलोक में, उनका नाम संत, इनका साध। बोलो। बेक संत अब बरन सुनाऊं। कहते हैं भाई संतों का भेद कौन है? भेदधारी। अब उस सूरत को उत्तर दे रहे कि विवेक बना ले तू, तो संत भेदधारी किसको कहते हैं ये पूछ रही है। भेज, किसी ने गेरू कपड़े, किसी ने मतलब सफेद कपड़े, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, कोई कुछ करता है, तो भेद किसको कहते हैं? साधु भेष। बोलो।
संतन की जो वाणी पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय करते। संतों महापुरुषों की वाणी को जो पढ़ते और सूरत शब्द का निश्चय कि ठीक है, संतों की वाणी मानते हैं कि सत्य है और निश्चय करते हैं कि सूरत शब्द है। बोलो। हाँ। संत शरणे जिन दृढ़ कर पकड़ी करे विश्वास सूरत नित जकड़ी। कहते हैं कि संतों का जो विश्वास करते हैं और ये समझते हैं कि भाई बिना यानी संतों की कृपा नहीं होगी और कुछ कुछ अभ्यास करते हैं, थोड़ा बहुत सुबह शाम का भी भजन करते हैं। बोलो। बिना संत नहीं और भरोसा कर्म भरम तजित को। और वो ये कि भाई बिना संतों के कोई काम नहीं होगा, संतों का कल्याण नहीं होगा और कोई भरम नहीं किसी तरह का सांसारिक, न कर्मों का न इसका न उसका कोई भरम नहीं रहता। वो संत मतलब ये है कि विश्वास करते हैं कि संत ही से होगा जो कुछ होगा। बोलो। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे जिन जितना करे उतना। संत मत को साधते हैं जितना बनता, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 2 दिन किया, 4 दिन किया, कभी मतलब ना भी किया, कभी ना भी किया। जो इस तरह से जो कभी कभी करते कभी नहीं, लेकिन निश्चय करते हैं संतों की कृपा होगी, दया होगी और फिर उसका यह है कि थोड़ा सब थोड़ा बहुत अपना करते हैं तो कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, इसमें रहते हैं और अपना ये काम करते रहते हैं कभी कभी। बोलो। इनका नाम भेख तुम जानो प्रीति करो इन सेवा। सही बात तो ये भेख है। अब चाहे तो सफेद कपड़े पहनो, कोट पतलून पहनो, धोती पहनो, लंगोटी लगाओ, लेकिन भेख ये है। कहते हो भाई अगर ये मिल जाए तो इनकी सेवा कर देना, इनकी सेवा करो, ये भेख है। संतों का विश्वास करते हैं और रास्ते में मतलब उसका विश्वास किसी से काम बनेगा और कोई भरम वरम में नहीं किसी में फंसते। उन्हें मतलब है कि इसमें किसी से कुछ चाहते हो कि इससे हमको कुछ मिल जाएगा मुक्ति, ये सब कुछ नहीं। और कभी कभी बनता है तो कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कहते हैं भेख है, भेष है। भेख का मतलब भेष है। ये इनको साधु जानो, भेख जानो। कहते हैं इनकी कहीं मिल जाए तो इनकी सेवा कर देना, कुछ खाना खिला दो, पानी पिला दो, कुछ बैठा दो, उठा दो, कुछ ये इनकी सेवा। तो इनकी सेवा से क्या होगा कि आपका मन बुद्धि चित्त सेवा से निर्मल होगा, निर्मलता है। बोलो। चाहे वास्तर रंग घर को छोड़े चाहे घर रहे मन को। कहते हैं कि चाहे तो बस्तर रंग ले, सफेद कपड़े उतार के रंग ले या सफेद, या ये सब उतार करके रंगूठा लगा ले या अचला लगा ले। कहते हैं कि ये या घर में रहे, भाई इनको कहते हैं भेष। ये भेष है, ये भेष है, ये पूरा नहीं साध नहीं है, इनमें संतरी भेष है कि करने के लिए वो करने को करते हैं, कभी करते कभी नहीं करते। बोलो। हाँ। जिनकी नहीं धारणा ऐसी घर को छोड़े वो और कहते हैं कि संत मत संतों के प्रति कोई उनका प्रेम भाव या उनकी वाणी के प्रति कोई मतलब विश्वास ये या सूरत शब्द की कमाई वो नहीं जानते, वो उनको नहीं मानते और वो घर छोड़ देते हैं, भेष बना लेते हैं।